नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मुबशरा परवीन। तो बुलेटिन में आज बात होगी बिहार में बीपीएससी छात्रों के प्रदर्शन पर मचे सियासी घमासान की, आपके दावों पर चुनाव आयोग के जवाब की। देखेंगे चुनावी माहौल के बीच बीजेपी के खिलाफ केजरीवाल के बड़े दावों को, किसानों के पंजाब बंद से घबराई सरकारों को। और बुलेटिन के आखिर में जानेंगे राजनीतिक दलों की बयानबाजी पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की गई सख्त टिप्पणी को। इन सभी मुद्दों पर आज एक एक करके चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। मध्य प्रदेश के देवास में पुलिस कस्टडी में दलित युवक की मौत पर राहुल गांधी का बयान, बोले बहुजनों के साथ बर्बरता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उत्तर प्रदेश संभल हिंसा के मृतकों को 5 लाख रुपए की मदद देगी सपा, माता प्रसाद पांडे ने किया ऐलान, सपा का प्रतिनिधिमंडल करेगा पीड़ित परिवार से मुलाकात। तेलंगाना के सीएम का बड़ा ऐलान, हैदराबाद में लगेगी पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की प्रतिमा, विधानसभा में पारित किया गया प्रस्ताव। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जिमी कार्टर का निधन, 100 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। बारिश के बाद ठंड और कोहरे ने बढ़ाई दिल्ली वालों की मुसीबत, मौसम विभाग ने दिल्ली के लिए जारी किया कोहरे का येलो अलर्ट। और अब खबरें विस्तार से और बात करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की। बिहार में बीपीएससी के छात्रों का विरोध प्रदर्शन बड़ा रूप ले चुका है। बीते दिन छात्रों पर लाठीचार्ज और पानी की बौछार ने बिहार की सियासत में जबरदस्त बवाल मचा दिया है। पूरा विपक्ष बिहार की डबल इंजन सरकार पर हमलावर हो गया है। वहीं छात्रों के बिहार बंद ने भी नीतीश सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। तो क्या है पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। नीतीश कुमार के दिल्ली दौरे ने बिहार से लेकर दिल्ली तक की राजनीति में भूचाल ला दिया है। नीतीश कुमार के हर कदम से घबराए बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। वहीं इस बीच पटना में बीपीएससी छात्रों की प्रदर्शन ने भी जोर पकड़ लिया है। बीपीएससी की 70वीं प्रारंभिक परीक्षा को रद्द कराने की मांग को लेकर छात्र पिछले 13 दिनों से लगातार जुटे हुए हैं। बता दें, बीते दिन आयोग की तरफ से मांग को सिरे से खारिज कर दिए जाने के बाद से छात्रों का विरोध प्रदर्शन और तेज हो गया है। साथ ही छात्रों ने नीतीश सरकार से बातचीत को लेकर बिहार में बंद और चक्का जाम का भी ऐलान कर दिया है। इस बीच छात्रों के प्रदर्शन को देखते हुए पटना में पुलिस ने छात्रों पर वाटर कैनन और लाठीचार्ज भी किया। ऐसे में बिहार की राजधानी पटना में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस लाठीचार्ज और पानी की बौछार के बाद सियासी माहौल गर्म हो गया है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने इसे अमानवीय बताते हुए नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोला है। प्रियंका गांधी ने छात्रों पर पुलिस कार्रवाई की कड़ी निंदा की। उन्होंने भाजपा के नेतृत्व वाली डबल इंजन सरकार पर युवाओं पर अत्याचार करने का आरोप लगाया। इधर प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों के समर्थन में लेफ्ट और आरजेडी ने आरा में, दरभंगा में ट्रेनों को रोका। इसी के साथ आप पार्टी के सुप्रीमो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी बिहार की डबल इंजन सरकार पर निशाना साधा और कहा, बीजेपी की सरकारें लाठियों के दम पर विरोध की हर आवाज को दबाना चाहती हैं। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी लाठीचार्ज को शर्मनाक बताया। दरअसल रविवार देर रात 70वीं बीपीएससी परीक्षा में गड़बड़ी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हजारों छात्रों पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया और पानी की बौछार की। बताया जा रहा है कि इस घटना में कई छात्र घायल भी हुए हैं। ऐसे में नीतीश सरकार छात्रों के आंदोलन पर बुरी तरह विपक्ष के निशाने पर आ गई है। साथ ही छात्रों का आंदोलन भी और तेज होता जा रहा है। बता दें, छात्रों का प्रदर्शन उस समय तेज हो गया जब सीएम नीतीश कुमार 2 दिन के दिल्ली दौरे पर पहुंचे हुए हैं। दिल्ली के चुनावी दंगल में हर गुजरते दिन के साथ एक नया सियासी चैप्टर खुल रहा है। आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार बीजेपी पर वोट काटने के आरोप लगाए जा रहे हैं, जिस पर केजरीवाल का कहना है कि बीजेपी की वोटों में हेराफेरी करके चुनाव में धांधली करने की साजिश है। इसी के साथ आपके तमाम आरोपों पर खुद चुनाव आयोग ने भी सफाई दी है। तो क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी और आप में आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज होता जा रहा है। इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भाजपा पर बड़ा आरोप लगाया है। केजरीवाल ने बड़ा दावा करते हुए कहा है कि भाजपा हर हाल में चुनाव जीतना चाहती है, इसलिए लगातार वोट काटने के लिए एप्लीकेशन डाले जा रहे। इतना ही नहीं, अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर बड़ा हमला करते हुए कहा कि चुनाव में अपनी हार देकर बीजेपी वोटों की हेराफेरी में लगी हुई है। 29 अक्टूबर से 14 दिसंबर तक मेरी विधानसभा में टोटल 900 वोट डिलीशन के लिए आए। 29 अक्टूबर से 14 दिसंबर तक 900 वोट डिलीशन के लिए, इसका मतलब 45 दिनों में 900, तो पर डे लगभग 20 वोट डिलीशन के लिए आए। 15 दिसंबर से आज तक 5000 वोट डिलीशन के लिए आए 15 दिन में, यानी कि डेली 300 से 400 वोट। और 19 दिसंबर को 1500 वोट डिलीशन के लिए आए। उन एक ही दिन में 1500 वोट डिलीशन के लिए आए। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए ये तक कह दिया कि बीजेपी दिल्ली में ऑपरेशन लोटस की प्लानिंग कर रही है। दिल्ली में बीजेपी चुनाव हार मान चुकी है। उनके पास
ना कोई सीएम फेस है, उनके पास ना कोई दिल्ली के लिए विजन है कि वो दिल्ली वालों के लिए क्या करना चाहते हैं, क्या करेंगे, ना उनके पास कैंडिडेट्स हैं। अब बीजेपी बेईमानी से चुनाव लड़के किसी भी तरह से जीतना चाहती है। ऐसे में चुनाव से पहले बीजेपी पर आप के आरोपों ने उसे सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। हालांकि केजरीवाल के आरोपों पर चुनाव आयोग का जवाब भी सामने आया है। इस पूरे मामले पर चुनाव आयोग ने जवाब में कहा, ड्राफ्ट मतदाता सूची 29 अक्टूबर को जारी की गई थी। इस पर 29 अक्टूबर से 28 नवंबर तक मिले सभी दावों और आपत्तियों को निपटारा 24 दिसंबर तक कर दिया गया। अब 1 जनवरी तक जो एप्लीकेशन आएंगी उनका निपटारा कर फाइनल लिस्ट 6 जनवरी तक जारी कर दी जाएगी। इसी के साथ चुनाव आयोग ने कहा कि वोटर्स लिस्ट में जोड़ना, घटाना और मॉडिफिकेशन होती रहती है और अभी भी ये चल रही है। इस तरह दिल्ली में चुनाव से पहले आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला तेजी से बढ़ता जा रहा है। बता दें, पहले ही बीजेपी अरविंद केजरीवाल पर महिला सम्मान योजना को लेकर हमलावर है। इसके पलटवार में केजरीवाल और आप के तमाम नेता बीजेपी पर वोट काटने के गंभीर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं सांसद संजय सिंह ने भी अपनी पत्नी के वोट काटने का आरोप बीजेपी पर लगाया है, जिसके बाद दिल्ली में सियासी हलचल तेज होती जा रही। वहीं देखना ये होगा कि बीजेपी इन सवालों का क्या जवाब देती है। दिल्ली के दंगल में आम आदमी पार्टी बीजेपी पर एक के बाद एक हमले कर रही है। इस बीच बीजेपी को उसी की भाषा में जवाब देते हुए आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने एक और बड़ा दांव चल दिया है। तो दिल्ली की सियासत में केजरीवाल के कौन से दांव ने बढ़ाई बीजेपी की टेंशन, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। दिल्ली के चुनावी माहौल में बड़ी उथल-पुथल करते हुए आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने एक और बड़ा ऐलान कर दिया है। दिल्ली के मंदिरों में कार्यरत पुजारियों और गुरुद्वारे में काम कर रहे ग्रंथियों को साधने के लिए केजरीवाल ने बीजेपी के खिलाफ एक दांव चला है। दरअसल सोमवार 30 दिसंबर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केजरीवाल ने पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना का ऐलान किया। ऐसे में केजरीवाल के इस कदम ने बीजेपी के वोट बैंक में जबरदस्त टक्कर देने का काम कर दिया है। बता दें, इस योजना के तहत सरकार बनने के बाद दिल्ली के पुजारियों और ग्रंथियों को हर महीने 18,000 रुपए दिए जाएंगे। इसके लिए कल यानी 31 दिसंबर से रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो जाएंगे। मैं जा रहा हूँ, इस योजना का नाम है पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना। इस योजना के तहत मंदिरों में भगवान की पूजा करने वाले लोगों को पूजा करवाने वाले पुजारियों को और गुरुद्वारे में ग्रंथियों को हर महीने सम्मान राशि देने का प्रावधान है। अरविंद केजरीवाल ने इस योजना के बहाने बीजेपी पर सीधा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बीजेपी इस योजना को बंद नहीं करा सकती। इतना ही नहीं, केजरीवाल ने कहा कि हमारी बीजेपी वालों से विनती है कि महिला सम्मान और संजीवनी योजना की तरह इस योजना को कोशिश नहीं करेंगे। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी पर निशाना साधते हुए केजरीवाल ने दिल्ली में अवैध रोहिंग्यों के खिलाफ लगातार हो रही गिरफ्तारी पर कहा कि इस मामले में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी को गिरफ्तार कर लीजिए। इस तरह आरोप प्रत्यारोपों के बीच केजरीवाल की एक और बड़ी योजना ने बीजेपी को तगड़ा जवाब दे दिया है। साथ ही दिल्ली में सियासी लड़ाई को और तेज कर दिया है। बता दें, दिल्ली में फरवरी 2025 में विधानसभा चुनाव होने हैं। नए साल के आगाज के साथ ही किसानों ने मोदी सरकार के खिलाफ हल्ला और तेज कर दिया है। इसी कड़ी में एमएसपी समेत 13 मांगों के लिए आंदोलन कर रहे किसानों ने आज बंद बुलाया है, जिसमें पंजाब से लेकर हरियाणा तक इसका असर देखने को मिला। कई यात्री प्रभावित भी हुए। वहीं आने वाले समय में किसानों ने अपने आंदोलन को और तेज करने का भी ऐलान कर दिया है। कई महीनों से सड़कों पर आंदोलन कर रहे किसानों ने आज बंद का आह्वान किया। अपनी मांगों को लेकर किसानों ने सख्त रुख अपनाते हुए अपने आंदोलन को और तेज करने का भी ऐलान कर दिया है, जिसके लिए नए साल के नए आगाज के साथ किसान 4 जनवरी को खनौरी बॉर्डर पर महापंचायत करने वाले हैं। फिलहाल किसानों ने पंजाब में सड़कों से लेकर रेल मार्ग तक को ठप कर दिया। 10 घंटे के बंद के दौरान दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की तरफ जाने वाली सभी रास्तों को भी ब्लॉक कर दिया गया। किसानों की जिद है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक वो धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। इसी कड़ी में किसान मजदूर संघर्ष कमेटी पंजाब और भारतीय किसान यूनियन के आह्वान पर पंजाब में बंद बुलाया गया। इस बंद का असर पंजाब, चंडीगढ़ से लेकर हरियाणा तक भी देखने को मिला। वहीं किसानों के इस बंद से आम लोगों का जीवन भी अस्त व्यस्त होता हुआ दिखाई दिया। कई लोगों को आवाजाही में काफी परेशानी उठानी पड़ी। इस दौरान किसानों ने कई जगहों पर धरना प्रदर्शन भी किया। चंडीगढ़ जालंधर हाईवे पर किसान धरने पर बैठे। इसी के साथ पंजाब और चंडीगढ़ समेत कई विश्वविद्यालयों में परीक्षाएं तक स्थगित कर दी गई। कई ट्रेनें भी रद्द कर दी गई। साथ ही पंजाब के सभी जिलों में पुलिस हाई अलर्ट पर दिखाई दी। बता दें, सुबह 7 बजे से पंजाब के सभी हाईवे बंद कर दिए गए। इसके बाद किसानों ने अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर और रेलवे ट्रैक पर धरना प्रदर्शन किया। यानी कुल मिलाकर पंजाब बंद का खासा असर देखने को मिला। रेलवे स्टेशनों पर अपने गंतव्य स्थल जाने के लिए यात्रियों की भीड़ भी देखने को मिली। कहीं सड़कों पर यात्री भारी ट्रैफिक में भी फंसे हुए नजर आए। ऐसे में किसानों ने अपने आंदोलन को और तेज करने का फैसला कर लिया है।
गुजरते वक्त के साथ देश की सियासत में बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। राजनीतिक दलों की धर्म और जाति पर बयानबाजी में भी काफी बदलाव हुए हैं, जो देश की राजनीति को खासा प्रभावित करने का काम भी कर रहे हैं, जिस पर खुद सुप्रीम कोर्ट ने भी चिंता जाहिर की है। तो अपनी अहम टिप्पणी में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों की तीखी बयानबाजी पर सख्त टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश प्रशांत कुमार मिश्रा ने कहा कि धर्म, जाति और नस्ल के आधार पर विभाजनकारी बयानबाजी का बढ़ता इस्तेमाल संवैधानिक आदर्श, बंधुत्व के साथ साथ देश में एकता की भावना के लिए बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। दरअसल जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा गुजरात के खेड़ा जिले से वड़ताल में वकीलों के संगठन अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद के राष्ट्रीय परिषद की बैठक में बंधुत्व संविधान की भावना विषय पर सभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने चेतावनी दी कि राजनेताओं द्वारा वोट के लिए पहचान की राजनीति का इस्तेमाल सामाजिक विभाजन को और गहरा कर सकता है। जस्टिस मिश्रा ने कहा कि विभाजनकारी विचारधाराएं बढ़ती आर्थिक असमानता और असामाजिक न्याय भाईचारे की भावना के लिए बड़े खतरे के रूप में है। इतना ही नहीं, आगे उन्होंने कहा कि भाईचारे को बनाए रखना आम नागरिकों, संस्थाओं और नेताओं की साझा जिम्मेदारी है, जिसको मिलकर निभाना है। इसी के साथ जस्टिस कुमार मिश्रा ने भाईचारे को भारत के लोकतांत्रिक ढांचे के अंदर स्वतंत्रता, समानता और न्याय के आदर्शों में ताने बाने को जोड़ने वाला बताया है। अपने संबोधन में जस्टिस मिश्रा ने विभाजनकारी बयानबाजी को समुदाय के बीच अविश्वास पैदा करने वाला बताया। उन्होंने कहा, नफरती बयानबाजी रूढ़िवादिता और गलतफहमियां फैलाती है, जिससे समाज में तनाव और अशांति होती है। और अपने बयान के आखिर में जस्टिस मिश्रा ने इन चुनौतियों से निपटने के लिए समाज के हर वर्ग से भाईचारे की रक्षा के लिए एकजुट होकर भाग लेने की बात कही। वहीं जस्टिस मिश्रा ने जोर देते हुए कहा कि इस पर न्यायपालिका को एकता को बढ़ावा देने में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। बताते चले, जस्टिस मिश्रा की ये टिप्पणी ऐसे वक्त में सामने आई है जब राजनीतिक दलों की तीखी और विभाजनकारी बयानबाजी इस वक्त चरम पर है, जिससे समाज में सौहार्द बिगड़ने जैसे माहौल को भी देखा जा रहा है। ऐसे में देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट के जज की इस टिप्पणी का आने वाले वक्त में क्या असर देखने को मिलता है। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए आर्टिकल 19 इंडिया।